अगर हैना साहब एक बार बिहार घूम के आ जाएं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हमें इस प्रकार से अपमानित किया है, तब देखिएगा सियासत में कयामत आएगा, तब देखिएगा क्या होगा। एक बात कह रहे हैं कि हैना साहब कौन, तो एकदम सिंपल सवाल है कि साहबुद्दीन साहब रेस्पेक्टेड थे, साहबुद्दीन साहब ने शहादत दिया, सम्मान है। उसी प्रकार से लालू यादव जी का पार्टी में जिस प्रकार से त्याग रहा है, जिस प्रकार से आपने खड़ा किया, लालू जी ने खड़ा किया है, लालू जी का अलग पहचान रहा है। तेजस्वी यादव कौन, क्या जवाब है? तेज प्रताप यादव कौन, बता दीजिए जरा। मीसा दीदी कौन, बता दीजिए। माता ये राबड़ी देवी कौन? आप सिवान पे ही राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ लोगों का नाम लेंगे, सब लोग उल्टी पुल्टी गुल्टी मार के आज पार्टी में है, वो चाहे कोई लोग हो। लेकिन साहबुद्दीन जिनका नाम था, जान देना कबूल किया, समझौता नहीं किया। जन विश्वास यात्रा में कि A to Z की पार्टी है, केवल उसमें एक सवाल जोड़ना, A to Z परिवार की पार्टी, A to Z परिवार पार्टी के रूप में स्थापित है। आपने जिस प्रकार से हैना साहब का बहिष्कार किया है, आपने जिस प्रकार से हैना साहब, उनके परिवार और शहाबुद्दीन साहब के शहादत को आपने जिस प्रकार से अपमानित किया है, बिहार के सभी उनके चाहने वाले लोग आने वाले वक्त में वोट के चोट से आपको बताने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर हैना साहब, हमको ऐसा विश्वास है, हैना साहब के लोग, साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत उनके साथ खड़ा रहेगा। इंतजार करिए, एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन में सब कुछ परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी अजय भास्कर जी हैं, जो मुखिया हैं और बिहार में काफ़ी चर्चित हैं। और यूं कहें तो हैना साहब, जो सिवान की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं और दूत भी कहे जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद, सबका प्रणाम, सबको सलाम, सबका बहुत बहुत। पिछले दिनों आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के भावी मुख्यमंत्री लोग कहते हैं, आए हुए थे सिवान में। और सिवान की कद्दावर नेत्री हैना साहब, जो पूर्व सांसद हैं, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो पार्टी के लिए निछावर हो गए, वो मंच पर नहीं दिखी। कई सारी अफवाहें भी चली। क्या चल रहा है? आप उनके दूत हैं, करीबी हैं, इसलिए लोग जानना चाहते हैं। कई कॉल आए हमारे पास। ये लोकतंत्र की खूबसूरती, अफवाहों का जो बाजार है, लोकतंत्र में एक ताकत के रूप में है। अफवाह इन सेंस की सब लोग अपने अनुसार कयास लगाता, वो कयास को अफवाह के रूप में लोग देखता है। बड़े आदर के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आगमन सिवान होता है। क्या रीज़न रहा, चूँकि बड़े लेवल की बात है। अब ऐसा कौन सा परिस्थिति हुआ, ऐसा कौन सा मामला आया जो पूछने नहीं गए, एक बार उनको याद नहीं किए, एक संदेश नहीं भेजे, गए तक नहीं। अब क्या चल रहा है उनके जीवन में, तो वही बता पाएंगे। आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है। हमारे आज भी लोगों के दिल में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब की जो शहादत रही है, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में जाना जाता है उनका शहादत, कभी पार्टी को किसी भी स्तर पे कमज़ोर नहीं है होने दिया शहाबुद्दीन साहब ने। और हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, आप उनको छोड़ दिया, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बात है। सीधा सादा सवाल है, सीधा, कि हैना साहब जो सिवान की कद्दावर नेत्री हैं, लोकसभा भी लड़ी हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कुर्बान हो गए, तो क्या तेजस्वी यादव कहते हैं कि माई बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, तो क्या हैना साहब को छोड़कर सिवान लोकसभा सीट जीता जा सकता है? क्या तेजस्वी यादव को ये समझ नहीं है? बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी प्रयोग कर रहे हैं। एक तो प्रयोग उन्होंने देख लिया है, आप दूसरा प्रयोग करने में लगे हैं। आप तो कह रहे हैं घूम घूम के जन विश्वास यात्रा में कि A to Z की पार्टी है, केवल उसमें एक सवाल जोड़ना, A to Z परिवार की पार्टी, A to Z परिवार पार्टी के रूप में स्थापित है। बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित हैं। बिहार के डिप्टी सीएम की बात आती है तो तेजस्वी यादव जी स्थापित हैं। आज विरोधी दल के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। अब उनके भाई MLA के रूप में और मंत्री के रूप में स्थापित थे। उनकी माँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी विधान परिषद में स्थापित है। और तो और साथ रहने वाले सलाहकार भी अब राज्यसभा में स्थापित हो गए। अब किनको स्थापित करना चाहते हैं? अब किनको स्थापित करना चाहते हैं? हमको तो ये लग रहा है कि A to Z परिवार की पार्टी स्थापित हो चुकी है। आप इसके बाद कौन सा A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी बता पाएंगे कौन सा बनाना चाहते हैं।
और आप जानते भी हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और हर पार्टी का एक अलग अपना प्लेटफॉर्म है। आप प्लेटफॉर्म के रूप में जब चर्चा करेंगे तो एक बेस वोट है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का पूरा बिहार, पूरा देश जानता है, राष्ट्रीय जनता दल का बेस वोट के रूप में माई समीकरण के लोग हैं। यादव और मुसलमान समाज के लोग डिवोटेड होकर के राष्ट्रीय जनता दल में अपना मत देते हैं, डिवोटेड होकर के। चाहे निर्णय जो हो, चाहे आप जहां रहिए, जिसके साथ रहिए, जो करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यादव और मुसलमान समाज के लगभग 80 से 90% लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं। बाद बाकी हम जैसे अति पिछड़ा, नुनिया, बीन, मल्लाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कुहार, तेली, धमोली, ब्राह्मण, राजपूत भी कुछ समाज के लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्तंभ के रूप में देखिएगा तो यादव और मुसलमान हैं। अब तेजस्वी यादव जी कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं? एक बड़ा तबका, माइनॉरिटी समाज, 17% का आबादी, आपसे भी 4% ज्यादा लोग हैं, वो लोग 3-4% ज्यादा, उनके नेता का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके नेता का तिरस्कार कर रहे हैं, उन लोगों का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप 17 महीना सरकार में थे, एक बार भी आपने नहीं पूछा उनके नेता के रूप में है ना साहब? भाई इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आपके समाज के लोग ब्लाइंडली आपको नेता के रूप में और लालू जी को नेता के रूप में मानते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार माइनॉरिटी समाज का पूरा बिहार शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता के रूप में देखता, लोकप्रिय नेत्री हैना साहब को अपने नेता के रूप में देखता। आपने उनके नेता का बहिष्कार किया, आपने उनके लोगों का ताकत नहीं दिया, संवैधानिक ताकत नहीं दिया। जब भी ताकत की बारी आती है, अपने परिवार के लोगों को आप पार्टी के रूप में बदल देते हैं, अपने परिवार के लोगों को आप पार्टी के रूप में स्थापित करते हैं। अब ताकत नहीं दे रहे हैं। किस उम्मीद और आशा से विश्वास कर रहे हैं कि उनके लोगों का प्यार अब आपके साथ रहेगा? और जब आपका स्तंभ ही नहीं रहेगा तो उस वृक्ष की हरियाली कैसे रहेगी? बता तो दीजिए, कौन सा मेथड पे, कौन सा गुणागणित पे आप जाना चाहते हैं? अब कौन सा गुणागणित ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन आपने जिस प्रकार से हैना साहब का बहिष्कार किया है, आपने जिस प्रकार से हैना साहब, उनके परिवार और शहाबुद्दीन साहब के शहादत को आपने जिस प्रकार से अपमानित किया है, बिहार के सभी उनके चाहने वाले लोग आने वाले वक्त में वोट के चोट से आपको बताने का कार्य करेंगे। मैं आरजेडी के बहुत सारे नेताओं से बातचीत भी किया और न्यूज में भी चल रहा है कि आरजेडी के जिस दिन आए थे, तेजस्वी यादव आए थे, उस दिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं सिवान के, वो कह रहे थे हिना साहब मतलब कौन, और कह रहे थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के प्रति हमारा सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो हमारे नेता थे, मगर हिना साहब मतलब कौन? और क्या कहिएगा इसके बारे में आप? अब यही सवाल जो हमारे आरजेडी के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, केवल उनसे यही सवाल पूछ दीजिए कि लालू जी तो रिस्पेक्टेड आदमी थे, हैं, लालू जी का बहुत सम्मान है, तेजस्वी यादव कौन? अगर यह सवाल पूछ दे तो है कोई जवाब? राबड़ी देवी कौन? बोलिए, अगर यही सवाल कोई पूछे तो है जवाब? तेज प्रताप यादव कौन? मीसा भारती कौन? बता दीजिए जरा। संजय यादव कौन, जो हरियाणा का व्यक्ति है? बिहार में सलाहकार नहीं थे? बिहार में उस समाज के मजबूत कोई साथी नहीं था? क्या ऐसा है, बता तो दीजिए। पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है। और अगर इस प्रकार का राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोगों का अगर इस प्रकार का बयान है तो सिंपल उनके सवालों का ही तो जवाब है कि अगर आप कह रहे हैं कि हैना साहब कौन, तो एकदम सिंपल सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब रेस्पेक्टेड थे, शहाबुद्दीन साहब ने शहादत दिया, सम्मान है। उसी प्रकार से लालू यादव जी का पार्टी में जिस प्रकार से त्याग रहा है, जिस प्रकार से आपने खड़ा किया, लालू जी ने खड़ा किया है, लालू जी का अलग पहचान रहा है। तेजस्वी यादव कौन? क्या जवाब है? तेज प्रताप यादव कौन? बता दीजिए जरा। मीसा दीदी कौन? बता दीजिए। माता ये राबड़ी देवी कौन? राबड़ी देवी को शासक में स्थापित करने वाले शहाबुद्दीन साहब थे। इन चीजों को भी याद रखना चाहिए। वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन जब सवाल आता है तो जवाबें आ जाती है। कौन सही बता दीजिए। अरे भाई पूरा बिहार जानता है शहाबुद्दीन जैसा मोरल का कोई व्यक्ति न था, न है और न होगा। जिस प्रकार से अपने सिद्धांत को आज भी स्थापित किया शहाबुद्दीन साहब ने, जान चली गई, समझौता अगला नहीं किया। और यही पार्टी के लोग, आप जिनका भी नाम ले लीजिए, बता देते हैं। आप सिवान पे ही राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ लोगों का नाम लेंगे, सब लोग उल्टी पुल्टी गुल्टी मार के आज पार्टी में है।
वो चाहे कोई लोग हो, लेकिन शहाबुद्दीन जिनका नाम था, जान देना कबूल किया, समझौता नहीं किया। अगर आज समझौता किए होते तो निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में होते, ऐसा नौबत नहीं आता। लेकिन जरूर निवेदन करेंगे कि अब तो कम से कम आप ऐसी भाषाओं का प्रयोग तो नहीं करिए जिसने शहादत दिया है। बहुत सारा सवाल मीडिया के साथी लोग पूछ रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब की शहादत को आप प्रदेश के कार्यालय में याद नहीं करते हैं, आप उनके शहादत दिवस को आप नहीं मनाते हैं, आप पूछने तक नहीं गए। बहुत सारा सवाल है, माइनॉरिटी समाज जानना चाहता है आपने क्या ताकत दिया है। आप तो ये बात आ गई है, अब बताइए, पूरा बिहार जानना चाहता। देख रहे हैं जगह जगह विरोध हो रहा है, अभी शुरू हुआ है, अभी हेना साहब ने कुछ कहा नहीं है। शालीनता देख लीजिए, अगर हेना साहब एक बार बिहार घूम के आ जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हमें इस प्रकार से अपमानित किया है, तब देखिएगा सियासत में कयामत आएगा, तब देखिएगा क्या होगा। एक बड़ा तबका है, 17% आबादी वाले लोग नेता के रूप में आदरणीय शहाबुद्दीन, ये लोकप्रिय नेता शहाबुद्दीन और लोकप्रिय नेत्री हेना साहब, और बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा को नेता के रूप में मानता है। और हम जैसे 10% हिंदू समाज के लोग भी उनके साथ खड़ा है। वक्त आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, वोट के चोट से बिहार के मालिक बताने का कार्य करेंगे। एक और सीधा मेरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक में है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, लगातार लोग नेता आ रहे हैं, चाहे एनडीए की बात करें चाहे आरजेडी की बात करें। तो हिना साहब के किस पार्टी में जा रही हैं? चर्चा ये भी चल रही है कि एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं, लोजपा ज्वाइन कर सकती हैं, आखिर निर्दलीय भी लड़ सकती हैं। आखिर क्लियर कर दीजिए आप कि आज हमारे कैमरे पे कौन सी पार्टी से लड़ रही हैं या निर्दलीय लड़ रही हैं। कभी वो परिवार अपने लिए और लड़ने की बात नहीं किया है। हेना साहब का बस एक ही एजेंडा है, हमारे लोगों का ताकत कैसे बढ़ेगा, हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार कैसे मिलेगा, हमारे लोगों को हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, उनके लोगों की हिस्सेदारी कैसे सियासत में कायम होगी, वही उनका सोचना है। जो उनके लोगों का सियासत में हिस्सेदारी की बात करेगा, जो उनके लोगों का ताकत देगा, निश्चित तौर पर हेना साहब, हमको ऐसा विश्वास है, हेना साहब के लोग, साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत उनके साथ खड़ा रहेगा। इंतजार करिए, एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन में सब कुछ परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। अभी सभी पार्टियों का लगभग वही स्थिति बना हुआ है, सभी जगहों में जो दल के लोग हैं वो भी तो अपना क्लियर नहीं किए हैं। इंतजार करिए, सब कुछ एक सप्ताह के अंदर उम्मीद और विश्वास है कि सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और बिहार के आवाम के जो है सो मशवरा के बाद, उनके साहब के चाहने वाले लोगों के मंतव्य और विमर्श के उपरांत 2-4 से 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। पूरा बिहार देखेगा और हेना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार और सिवान के मालिकों का प्यार और ताकत उनके साथ खड़ा रहेगा और यहां से हेना साहब लोकसभा जीत के जाएंगे। एक और सवाल है कि सिवान के ही आपके ही पूर्व साथी हैं, आसपास दिखते थे, वो नए नए नेता हुए हैं, तो उनका भी बहुत बयान आ रहा है, माइनॉरिटी से हैं, आप शायद देखे होंगे, जानते भी होंगे। तो उनका बयान ये आ रहा है कि हिना साहब की कब तक हम लोग चमचाई करेंगे, कब तक आगे पीछे घूमेंगे, हमें भी नेता बनना है, हम लोग भी नेता बनेंगे, कब तक मुस्लिम समाज हिना साहब की चमचाई करेगा, क्या कहिएगा? सिवान के लोग, सिवान के हमारे भाई, सब लोग हमारे भाई हैं और सब लोगों की अपनी स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने के लिए। हम अपनी बात रख रहे हैं, हम तेजस्वी यादव जी का विरोध कर रहे हैं, हम लालू जी को अगर कुछ कह रहे हैं, हम तेज प्रताप यादव जी को कुछ कह रहे हैं, हम हेना साहब की बात को रख रहे हैं, तो यही तो खूबसूरती है, सब लोग अपने अनुसार करता है। नहीं, मेरा सवाल यही पूर्ण कर रहे हैं। अब उसमें हमारे भाई अगर यह आरोप लगा रहे तो ये उनकी खूबसूरती है, भाई कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र है। पूरा सिवान जानता है कि वह परिवार क्या है। वो परिवार समाज को दिया है, वो परिवार कभी एक वर्ग का बात नहीं किया, एक धर्म का बात नहीं किया, एक समाज का बात नहीं किया, सभी समाज के लोगों को वो परिवार चलते आया हुआ। आप देखे थे, आप पूर्व एमएलसी को ले लीजिए, परमात्मा राम जी को वही परिवार तो दिया है। आज हरिशंकर यादव जी विधायक है, वही परिवार तो दिया है। रियाजुल हक साहब जब जो ऐसे मंत्री हुआ करते तो वही परिवार तो दिया है। शहाबुद्दीन साहब तो दिए थे। रियाजुल हक साहब क्या हिंदू थे, मुसलमान थे कि नहीं थे? ऐसा कौन कहा है? अगर ऐसा कोई कहता तो 1000 नजीर पर चर्चा कर लीजिए। ब्राह्मण समाज को भी दिया है। लीलावती गिरी जी जिला परिषद की चेयरमैन हुई थी, शहाबुद्दीन साहब ही तो बनाए थे। कौन कहता है? बच्चा पांडे जी सम्मानित विधायक है, शहाबुद्दीन साहब के लोगों का ताकत तो है, कौन कहता कि नहीं है?
यहां से अमरजीत कुशवाहा जी विधायक है, शहाबुद्दीन साहब के लोगों का ताकत उनके साथ जुड़ा हुआ तो था। पूरा बिहार जानता है। वह परिवार किसी भी एक वर्ग का बात कभी नहीं किया, एक धर्म का बात कभी नहीं किया, एक मजहब का बात कभी नहीं किया। सब लोगों को साथ लेकर वो परिवार चला है। शहाबुद्दीन साहब सबको लेके चलते थे। इसी वजह से तो 20 साल राजनीतिक पद नहीं रहने के बाद भी जो ताकत आज हैना साहब के पास है, उतना ताकत किसी लीडर के पास नहीं है। बिना सिंबल का, आज भी बिना सिंबल का हैना साहब अगर किसी कार्यक्रम में निकलती है तो 100-200 गाड़ियों का काफिला हो जाता है, 1000-2000 लोगों का चलते हुए सभा हो जाता है, चलते हुए कारवा बन जाता है। एक निकलती है, कारवा बन जाता है। प्लान के अनुसार निकल जाए, पूरा बिहार खड़ा हो जाएगा, पूरा बिहार। यह ताकत है। इसका वजह है कि शहाबुद्दीन साहब सबको लेकर के चलते थे, वो चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुख्य धारा के लोग हों, सबके लिए शहाबुद्दीन साहब ने किया है। इस वजह से आज लोगों का प्यार उनके साथ बना हुआ है। आप लोग कितनी विधानसभा सीटों को प्रभावित करने जा रहे हैं? क्योंकि ये खबर चल रही है कि 50 लगभग सीटें ऐसी हैं जिसमें माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और जो साहब समर्थक हैं उन पे उनकी निगाहें हैं और ये मतलब प्रभावित हो आप सकते हैं। 17% आबादी के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए कि कंस्टिट्यूएंसी में कितना होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी समाज को भी पहले ले लीजिए कि क्या उपस्थिति है। तो जब माइनॉरिटी समाज के नेता का बहिष्कार करिएगा, उम्मीद रखते हैं कि उस समाज के लोगों का ताकत मिलेगा? उम्मीद रखते हैं? हम जैसे हिंदू समाज जो साहब के सिद्धांत और साहब के विचारधाराओं में आस्था रखता है, हम कभी मदद कर पाएंगे? अगर हमारे नेता का बहिष्कार करेगा, हम मदद कर पाएंगे? हम जैसे सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण में भी हैं, राजपूत समाज में लोग हैं, यादव समाज में लोग हैं, साहब को चाहने वाले लोग, दलित में है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में है, हम जैसे अति पिछड़ा में। तो बताइए, आप मेरे नेता का बहिष्कार करिएगा, मेरा ताकत कैसे आपके साथ खड़ा रहेगा? यह कह रहा है कि आने वाले समय में जिसकी जितनी उपस्थिति, साहब के लोगों की जो उपस्थिति होगी, आपने अगर अपमानित करने का कार्य किया है तो हम लोग वोट के चोट से आपके ताकत को कम करने का कार्य करेंगे। और देखिएगा हालत क्या होगा अगर इस समाज के लोगों का ताकत हटा, तो अब समय बताएगा कि आप कहां रहिएगा, समय बताएगा। हमारे साथ अजय भास्कर जी जुड़े हुए थे जो मुखिया भी हैं और हिना साहब के काफ़ी करीबी हैं। इनसे हमने बातचीत की कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है और सिवान लोकसभा सीट है उसकी करवट किस तरफ लेने वाली है। तमाम मुद्दे थे और तमाम बातचीत थी। हम लोग लगातार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।